बार तुलसीदास जी के फॉलोअर और सूरदास जी के भक्त दोनों भिड़ गए। बोले सूरदास, हमारे सूरदास सबसे बड़ी कविता रचते हैं। तो तुलसीदास जी के भक्त बोले नहीं, हमारे तुलसीदास जी सबसे बढ़िया कविता रचते हैं। और दोनों लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, बहस कर रहे थे, तकरार कर रहे थे, तर्क कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। तो वहां से सूरदास जी निकले तो सबने सूरदास जी को पकड़ लिया। आप ही बताओ सूरदास जी, आप अच्छी कविता करते हो या तुलसीदास जी अच्छी कविता करते हैं? तो सूरदास जी मुस्कुराए और फिर बोले कि सबसे बढ़िया कविता तो मेरी होती है, मेरी। लोग हैरान, सूरदास जी अपनी तारीफ स्वयं कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा, अपनी प्रशस्ति। सूरदास जी बोले कि सबसे बढ़िया कविता मैं ही करता हूँ। तो फिर लोगों ने कहा फिर तुलसीदास जी क्या करते हैं? तो सूरदास जी ने कहा कि सबसे बढ़िया कविता मैं रचता हूँ, तुलसीदास जी कविता नहीं रचते, वो तो मंत्रों की रचना करते हैं। तो रामचरितमानस मंत्रावली है, कवितावली नहीं है। क्या है? अगर आपको मिल गया तो आपको क्या करना चाहिए? अब जेहि पावा राखा नहीं ताहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। एक बात स्मरण रखिएगा देवियों, जो मिल जाए उसे बांट दीजिएगा। यही रीत है, यही रीत है। आपने देखा नहीं, धरती को दिए जिसने बादल, क्या करते हैं बादल? वर्षा देते हैं। धरती को जल मिल जाता है, धरती नदियों को दे देती है, नदियां सागर को दे देते हैं, सागर बादलों को दे देता है, बादल फिर धरती को दे देते हैं, धरती फिर नदियों को दे देती है, नदियां फिर सागर को और सागर फिर बादलों को, बादल फिर किसी ने रखा? बोलो ना, रखा किसी ने? तुमने भोजन किया और पेट जी महाराज ने कहा कि वाह तन गया है पेट भाई, बहुत बढ़िया। अब पेट कहेगा अब मैं किसी को नहीं दूंगा, अपने ही पास रखूंगा। फिर पेट जी महाराज का क्या होगा बताओ? थुल महाराज हो जाएंगे ना। पेट का काम रखना नहीं है, पेट का काम है पचाना और उसे संपूर्ण शरीर तक पहुंचाना। जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा एक एक कला अर्जित करता है और पूर्णिमा के दिन सारी चांदनी को बिखेर देता है। तो ये नियम है कि जो मिले उसको बांट दो, ठीक है ना? खजाने भरे मत रखो, है ना? अलमारियां अटी पड़ी हैं साड़ियों से और आधा घंटा लगाती हो कि आज क्या पहनूं। और जब इतना टाइम लगे ना सिलेक्ट करने में कि आज क्या पहनूं, समझ लो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पहुँचा दो जहाँ अभी भी लाखों तन नंगे हैं। और ऐसा जब करोगी ना तो सारे भारत की देवियों का तन ढक जाएगा, सबकी लाज ढक जाएगी। इसलिए बहुत खूबसूरत विदा है देना। और मैं अक्सर कहा करती हूँ कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है